वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका शाहजहांपुर एनईआर साइट से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है अयूब खान ने। आप भी अगर रेल प्रोजेक्ट से जुड़े मुझे वीडियो भेजना चाहते हैं तो 84 170 20 320 ये मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर नंबर है, आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्ट के ऊपर किस प्रकार से टेक्निकल स्टाफ चढ़ा हुआ है और नंबरिंग वगैरह डाल दी गई है। ओएचई के जो मास्ट हैं यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, फाइनल टचेस चल रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के मन में यही है कि आखिर इस रेलखंड का पीलीभीत से शाहजहांपुर तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य अब लगभग पूरे हो गए हैं, तो आखिरकार इसका सीआरएस निरीक्षण कब होगा। कई बार डेट्स निकल कर के सामने आ रही हैं, आती हैं। जो अलग अलग कर्मचारी हैं जो बताते हैं, स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी हों या स्टेशन पर मौजूद जो रेलवे के लोग हैं जो बताते हैं कि इस डेट पर होगा, उसके बाद पता चलता है वो तारीख निकल जाती है। फिर होता है कि इस डेट पर होगा तो वो तारीख निकल जाती है। तो तारीख पर तारीख वाली बात हो रही है और सीआरएस निरीक्षण के साथ साथ रेलगाड़ी कब चलेगी ये भी कुछ कंफर्म नहीं हो पाता है। हर बार अटकलें लगती हैं, कई बार मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है और नतीजा ये हो रहा है कि दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट, जिसको हम कहते हैं पुख्ता तौर पर बात निकल करके सामने नहीं आ पा रही है। क्योंकि अभी भी फाइनल शेड्यूल जो है सीआरएस निरीक्षण का कि कब होगा, किस समय होगा, नहीं आ पाया है। आज 21 जनवरी हो गई है और अभी तक सीआरएस निरीक्षण कब होगा, फाइनली वो डेट अभी नहीं पता चल पा रही है। पूर्व में जब निगोही से एक छोटा सा वीडियो हमने किया था तो शायद 22 तारीख का निकल कर के सामने आ रहा था, जैसा कर्मचारी तब बता रहे थे कि 22 जनवरी को हो सकता है सीआरएस निरीक्षण करा लिया जाए। लेकिन अभी जो ताज़ा तस्वीरें हैं, यहाँ पर ओएचई वैन खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। जो हमारे कार्य यहाँ पर हुए हैं इनको चेक किया जा रहा है और शहबाज नगर से आगे अभी शाहजहांपुर तक लोको ट्रायल भी किया जाना है, जिसके बाद ही सीआरएस निरीक्षण होगा। तो आज अब दोपहर का समय तो बीत चुका है 21 तारीख का और अभी तक सीआरएस निरीक्षण को लेकर के कोई अपडेट, कोई पुख्ता खबर अभी सामने निकल कर के नहीं आई है मेरे पास कि जिससे ये लगे कि 22 तारीख को सीआरएस निरीक्षण हो जाएगा। तो जब तक ये वीडियो मैं कर रहा हूँ और अपलोड हो जाएगा तो तब तक तो कोई समाचार अभी नहीं आया है मेरे पास। यदि देर शाम रात तक या कल सुबह तक अगर कुछ पता चलता है इस बाबत पक्के तौर पर तो कम्युनिटी पेज पर मैं उसको ज़रूर लिखूँगा, आपको बताऊँगा। क्योंकि जितने भी मेरे यहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं मुझे बार बार मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, पूछते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं और मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता जवाब नहीं होता कि उनको मैं किस प्रकार से सेटिस्फाई करूं। और सबसे बेहतर यही रहता है कि आप डीआरएम जो हमारे हैं या पीआरओ हमारे इज़्ज़त नगर के हैं उनको आप ट्वीट करके पूछें, पर वहां से भी मुझे पता है बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोई पुख्ता जवाब नहीं, कोई डेट निकल करके सामने आ पा रही है। तो ये ढकाताल साइट आप देख सकते हैं कि जो कार्य यहाँ पर चल रहा है ओएचई का उसको फाइनल कर रही है। हमारी ओएचई वैन लगी हुई है, आप देख सकते हैं स्टेशन से, ये व्यू प्लेटफॉर्म से आपको दिख रहा होगा। और जो बरेली साइड वाला हमारा ट्रैक है जो हमारे शाहजहांपुर में एनआर में लिंक होगा, जिधर ग्रीन पावर कंपनी ने कार्य किया है शहबाज नगर से आगे, जो उस साइड का हमारा ट्रैक वर्क है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य लगभग सब पूरे हो गए हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित। शहबाज नगर से शाहजहांपुर तक आप कह सकते हैं 99% काम ओके हो गया है, पूरा हो गया है। छोटे मोटे जो चेक्स हैं वो चल रहे हैं और लोको ट्रायल अब कभी भी हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन सीआरएस निरीक्षण कब होगा अब ये देखना होगा, क्योंकि उसके बाद ही फिर आगे उनके ओके के मिलने के बाद ही कुछ रेलगाड़ियों के चलने का जो रास्ता है वो साफ़ होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है दैनिक यात्रियों को और जो डेली लोग हमारे जो कॉलेज गोइंग जो तमाम सारे जो बच्चे हैं जिनको ट्रेन का बड़ा सहारा रहता था, क्योंकि सस्ती पड़ती थी, एमएसटी है, एमएसटी होल्डर्स जितने भी हैं, और बस से जो सफ़र करके जाना पड़ रहा है तो आजकल निगोही के पास जाम भी लग जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी जो पुल है उसका निर्माण चल रहा है, सड़क पर कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, तो सकरा पुल है तो वहाँ पर भी कभी कभी जाम लग जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, महंगा सफ़र कर रहे हैं। और रेलगाड़ियाँ क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं एनईआर में, ये मेरे समझ से परे है। ना तो यहाँ पर शाहजहांपुर पीलीभीत में
ट्रेन चली, जबकि डीजल से चला सकते थे। सीआरएस निरीक्षण के बाद कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीजल से भी हिंदुस्तान भर में अलग अलग जोन्स में ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेन्स बंद हो गई हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य चल रहे हैं। ये सही बात है कि सभी ट्रैक्स को कोशिश है भारतीय रेलवे की 2023-24 तक ये सारे कार्य पूरे हो जाएं और इलेक्ट्रिक से ही फिर ट्रेन चलें, ताकि कॉस्टिंग कम आए, पोल्यूशन ना हो। लेकिन जहाँ तक जनता की सुविधा की बात है, पब्लिक को राहत देने की बात है, तो रेलगाड़ियाँ जो फ़िलहाल वर्तमान में डीजल से चल रही हैं, चाहे हमारा वो मैलानी तक आ रही हैं, लेकिन उसके बाद आगे सागर तक सीआरएस निरीक्षण हो गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई विस्तार देने की अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो ट्रेन कम से कम मैलानी आ रही हैं उनको ही आगे बढ़ा दिया जाए पूरनपुर तक। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ भी कि पीलीभीत शाहजहाँपुर की तरह जब तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक ट्रेन नहीं चलेगी, शायद ऐसा उनको समझ में आ रहा है। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि जब तक पीलीभीत लिंक नहीं होगा तब तक ट्रेन हम आगे ना दें, तो ये तो तानाशाही टाइप की हो जाएगी एक तरह से अगर देखा जाए। और जनता को यहाँ पर सहूलियत मिलनी चाहिए, अब कम से कम ट्रेन्स चलनी शुरू हों। ठीक है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य लगभग पीलीभीत शाहजहाँपुर में भी पूरा हो ही गया है, तो कल को आप इलेक्ट्रिक ट्रेन चला सकते हैं इलेक्ट्रिक लोगों से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जनता को कम से कम 3 साल से ऊपर हो रहा है, ये तो रेलवे अधिकारी जो हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो रेल मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उनको भी इस तरफ सोचना चाहिए कि जनता कब तक बस में यात्रा करेगी भाई। उसको रेलगाड़ी आप दीजिए कम से कम कुछ दिन, ठीक है डीजल से चलेगा, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाए तो आप दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी पैकेज 3 में एनओसी का मसला लटका हुआ है। अगर उसमें 6 महीना और लग जाएगा तो क्या 6 महीने तक आप ट्रेन नहीं देंगे आगे मैलानी से, फिर जनता बस में सफ़र करे सेक्शन पूरा होने के बाद भी। तो इस तरफ जो जनता की कठिनाइयां हैं पब्लिक की, उसको सोचना चाहिए। अब हमारे जो रेल मंत्री जी हैं, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, और साथ साथ जो हमारे रेल अधिकारी भी हैं, उनको भी अब इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है ट्रेन का इंतज़ार करते करते जनता थक गई है और बस का बहुत महंगा पड़ रहा है सफ़र। बजट बिगड़ जाता है एक आम आदमी का, एक मध्यम वर्गीय परिवार का। तो सेक्शन तैयार हैं, सेक्शन रेडी हैं, तो कम से कम अब रेल चल जानी चाहिए। और चुनाव से पहले चल जाएगी तो लाभ ज़रूर मिलेगा, नहीं तो हो सकता है इसका कुछ नुकसान ही हो जाए।